जहाँ तक हज़रत ज़िंदा शाह मदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले जाफरिया का ताल्लुक़ है तो ये नस्बी यानी जद्दी सिलसिला है। इसमें किसी मुरीद को ये हक़ नहीं जाता कि वो जाफरी का इस्तेमाल अपने नाम के साथ करे जो नस्बी एतबार से जाफरी नहीं है। जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से नहीं हैं फिर भी अपने नाम के साथ जाफरी लगाते हैं तो वो हदीस शरीफ के एतबार से नुत्फ़े ना तहक़ीक़ हैं और जहन्नम का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जिस शख्स ने भी जानबूझकर अपने बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो उसने कुफ्र किया, और जिस शख्स ने भी अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे उसका कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कोई पीर साहब इसमें अपनी औलाद की जगह पर मुरीद का नाम शामिल करते हैं तो खुद पर भी गाली जाएगी और मुरीद पर भी। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मैं आज बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। उम्मीद कवी है कि आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। गांव से शहर या शहर से गांव मुंतकिल होते ही नस्ब बदलने की होड़ लगी हुई है, और अक्सर ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों से इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं कि कहीं उनका राज अफशा ना हो जाए, और बहुत सारे तो ऐसे हैं कि अपना पता ही नहीं देते, और बहुत सारे तो इतने बेशर्म जलील बेगैरत होते हैं कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं होती। आला नस्ब की जानिब लोगों की दौड़ को देखते हुए किसी शायर ने इस तल्ख हकीकत को इस तरह बयान किया है। सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। आला नस्ब की तरफ खुद को मंसूब करने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इन फटे लिबास वालों का लोग एहतराम ज़्यादा करते हैं, जबकि ये उम्मी भी हों तो ये मोहतरम हैं। तो क्यों ना आला नस्ब से खुद को मंसूब करके लोगों के दरमियान मोहतरम बन जाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने आगे सैयद ना लिखें, कम अज़ कम बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ नंबर 3508 पर भी नजर सानी कर लें। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस शख्स ने भी जानबूझकर अपने बाप के सिवा किसी और को अपना बाप बनाया तो उसने कुफ्र किया, और जिस शख्स ने भी अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे उसका कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बाज़ अफराद निस्बत और नसब में तमीज़ नहीं रखते। निस्बत किसी शय की जानिब मंसूब होना है, मसलन किसी बुज़ुर्ग की जानिब मंसूब होना जो अक्सर उनके अलक़ाब से ताल्लुक़ रखता है, जैसे मदारी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी वग़ैरह। मगर नसब नुत्फ़ा वालिदैन के ख़ानदानी सिलसिले उनके DNA से ताल्लुक़ रखता है, जैसा कि कुरान मुक़द्दस के 25वें पारे की आयत नंबर 54 में मरकूम है। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबा परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर कुरान नुत्फ़े यानी DNA की बात कर रहा है, जो माँ बाप के ख़ानदानी सिलसिले यानी हस्ब व नसब से ताबीर किया जाता है। मिसाल के तौर पर जाफरी ये नस्बी लक़ब है जिसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से जो लोग हैं वही अपने आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वाज़ेह हो सके कि ये इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वरना इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के तमाम मुरीदो खलीफा और शागिर्द इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम आसिम, सुफियान सूरी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहिम अजमैन भी अपने आगे जाफरी का इस्तेमाल करते, जो नहीं किया, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक में
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम निहायत नामवर शख्सियात गुजरी हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद नस्ल दर नस्ल अपने नाम के साथ जाफरी का लक़ब लगाती हैं, जिनमें सादात मकनपुर शरीफ सर फहरिस्त हैं। ये नस्बी नाम है जो इस नस्ल की पहचान का बाइस है। अब वो अफराद जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नुत्फ़े से नहीं हैं, फिर भी अपने नाम के साथ जाफरी लगाते हैं, तो वो हदीस शरीफ के एतबार से नुत्फ़े ना तहक़ीक़ हैं और जहन्नम का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपने पिछले वीडियो में नस्ब और निस्बत के एतबार से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो नस्ल दर नस्ल अपने नाम के साथ जाफरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्यों करते आ रहे हैं, वाज़े करने की कोशिश की थी। फिर भी कुछ अफराद नस्ब और निस्बत के फ़र्क को समझने से कासिर रहे। खैर, जहाँ तक हज़रत ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले जाफरिया का ताल्लुक़ है, तो ये नस्बी यानी जद्दी सिलसिला है। इसमें किसी मुरीद को ये हक़ नहीं जाता कि वो जाफरी का इस्तेमाल अपने नाम के साथ करे जो नस्बी एतबार से जाफरी नहीं है। वाज़े हो कि हज़रत ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्म शरीफ अहमद है, बदिउद्दीन खिताब है और मर्तबा कुतुबुल मदार है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु के खुलफ़ाए किराम में शाह अहमद ज़िंदाने सौफ़ का तज़किरा किया गया है, न कि बदिउद्दीन का। बाज़ अफराद आपके ख़िताब बदिउद्दीन की निस्बत से अपने मदारिया सिलसिले को बदिया मदारिया भी लिखते हैं, जैसा कि फ़ाज़िल बरेलवी साहब ने अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए अपना 12वां सिलसिला बदिया मदारिया लिखा है। फिर एक मरतबा वाज़े कर दूँ कि हज़रत ज़िंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु अन्हु का इसमें मुक़द्दस अहमद है और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इसमें अज़ीम जाफ़र है। लिहाजा आपके ख़ानदान वाले जो आप अलैहिस्सलाम के नसब से ताल्लुक़ रखते हैं, जाफ़री का इस्तेमाल अपने नाम के साथ करते हैं। बताता चलूँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम हसन है, जैसा कि अरबों का कायदा है छोटे छोटे नाम रखने का। खिताब मोइनुद्दीन आबाई मस्कन चिश्त है, जिसकी निस्बत से सिलसिले चिश्तिया मशहूर है। अब जो हजरात अपने आबा के नाम से सिलसिला चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, ये उनका अपना ज़ाती मामला है। अब चूँकि जाफरिया मदारिया सिलसिला जद्दिया है, तो कोई पीर साहब इसमें अपनी औलाद की जगह पर मुरीद का नाम शामिल करते हैं तो ख़ुद पर भी गाली जाएगी और मुरीद पर भी। मैं समझता हूँ समझदारों के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह ताला हमको समझने की तौफ़ीक़ दे। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।